बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पाल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक हमने जो टेक टॉक में डिस्कशन की थी वो मेनली जो डिस्कस करते हैं सीजनल के ऊपर। तो अप्रैल सीजनल के ऊपर जो हमने डेटा को एनालाइज किया था उसमें लास्ट 14 ईयर्स में 12 टाइम पॉजिटिव क्लोजिंग थी और 2 टाइम जो है वो नेगेटिव थी। तो ओवरऑल अप्रैल का व्यू पॉजिटिव ही बनता है। और फर्स्ट वीक की इंपॉर्टेंस भी थी और जो कि वो भी पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ, वॉल्यूम भी हमने कुछ देखे। तो आगे हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसके हम चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स हमने मुख्तलिफ उसकी चीज़ों को डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई थी जिसमें अर्ली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन हुई थी और फिर हम डेली के ऊपर भी हमने चार्ट को देखा था। और एक मेजर सपोर्ट एरिया जो 66,400 का लग रहा था और जो डिस्कस किया था हमने, और उसमें कुछ हमने बाइंग को भी रिकमेंड किया था कि अगर उसके करीब की इंडेक्स आता है तो वहाँ थोड़ा बाइंग साइड पे भी रहना चाहिए। और अपर साइड पे फिर हमने कुछ वॉल्यूम के साथ डिस्कस करते हुए एक बटरफ्लाई पैटर्न जो हम डिस्कस करते हैं हार्मोनिक्स के ऊपर, उसमें जो टारगेट्स जो हमने से 69,300 का एक टारगेट जो हमने देखा था कि वो उसको अगर ये मार्केट फॉलो करती है तो 69,300 टारगेट हो सकता है। तो इसी को ये मार्केट मेरा ख्याल है कि लेके चल रही है और उसी में ही चीजें चल रही हैं। इसमें जमशेद डिस्कस भी करेंगे आज आगे। और उसी के अगर उस हिसाब से देखें तो इंडेक्स की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो लास्ट वीक के जो रेजिस्टेंस एरिया था इंडेक्स ने उसको ब्रेक किया और 68,440 का हाई टच किया। और सपोर्ट 66,400 की जो बात करें और 66,573 की सपोर्ट ली मार्केट है, वहां से फिर वो वापस हुई और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट हाई के करीब ही आई है 68,416 की। तो आज के टेक टॉक की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं और फर्दर चीजों को आगे लेके चलते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आज के टेक टॉक में एक तो जो हमारी डिस्कशन रहेगी, एक पोटेंशली जो हार्मोनिक्स के अकॉर्डिंगली हमारे आगे के बायास हैं, आगे अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल एरियाज हैं, जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज हैं उनको भी जाके एड्रेस करते हैं। और एक क्विकली देखेंगे फिर आगे, क्योंकि क्यूरीज आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हैं, फिर उनको जाके डिटेल में एड्रेस करते हैं। तो टेक टॉक को अगर फॉर्मली स्टार्ट करें तो उसके अंदर, अच्छा लास्ट वीक जैसे सर अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो एक हमारा एक पोटेंशियल बाइंग्स का स्टांस था कि एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन के ऊपर केस 100 मूव कर रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, और फिर एक जो लास्ट वीक की हमारी क्लोजिंग थी अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, इस जगह के ऊपर एक एग्जॉशन थी, इस जगह के ऊपर केस 100 क्लोज किया था। और ये स्टांस था कि अर्ली आवर्स के अंदर या 1 से 2 सेशन केस 100 डाउन साइड के ऊपर डिप लेगा। और ये डिप जो होगी ये 66,400 का एक पोटेंशियल एरिया है। तो ये अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये थोड़ी सी डिप स्टीप होगी, लेकिन इसने डाउन साइड के ऊपर एक जो फिर असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो से हाईलाइटेड चैनल एरिया था, किसी ने भी इसको ड्रा करके रखा हुआ था, तो टाइमली उसको यहाँ पे एंट्री इन दो कैंडल्स के ऊपर मिल गई और उसके ऊपर तो गेन इन लाइन विद द व्यू जो अपसाइड के ऊपर मूव एक्सपेक्टेड थी हमने वो विटनेस की। और जो दोबारा से इसी असेंडिंग चैनल का एक अपसाइड के ऊपर एक एरिया बनता था अराउंड 68,100 का, उसी के पास के 100 ने आके क्लोज किया। जो लास्ट सेशन था अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, यहीं पे कुछ केस 100 साइडवेज चॉपी ट्रेड किया, लेकिन अप साइड के ऊपर इस गैप अप ओपनिंग की वजह से हेल्दी क्लोजिंग पॉइंट्स वाइज नजर आई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये आगे जो फिनमना रहेगा, अर्ली जो आगे के लेवल्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली 68,400 एक इमीडिएट, अब जिस जिस जगह के ऊपर केस 100 ने क्लोज किया ये इसका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। इसको अप साइड के ऊपर या डाउन साइड के ऊपर वायलेट करने की सूरत में फिर वही स्टांस रहेगा कि डाउन साइड के ऊपर हम दोबारा से इस तरह करके मूव एक्सपेक्ट करेंगे, और अप साइड के ऊपर दोबारा से इन इस चैनल के अराउंड एक हमें दोबारा से एक पोटेंशियल बाइंग सेटअप बनते नजर आ सकते हैं। ये तो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हो गया। और आगे जो हमारा कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न है, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो राइटअप्स के ऊपर भी हम इंक्लूड करते हैं। एक बॉक्स की फॉर्मेशन, एक नया यहाँ पे अगर प्रपोजिशन को देखा जाए तो एक हाइपर मूव जो केस 100 ने स्टार्ट की थी जी अराउंड 31 अगस्त 2023 के बाद, फिर इस एक साइडवेज मोमेंटम के ऊपर आया और एक लार्जर बॉक्स के अंदर ट्रेड किया। और इसका भी फाइनली जब जिसने 67,000 का एरिया अपसाइड के ऊपर ब्रीच किया है तो इसका ब्रेकआउट जनरेट हुआ है। अब इसके ऊपर एक मेजर कंसर्न जो कि लास्ट हमारे वेबिनार्स के ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी था, वो वॉल्यूम्स के लेके है कि इतना मेजर ब्रेकआउट और मेजर एरियाज के ब्रेकआउट के ऊपर अभी तक कोई वॉल्यूम्स इतने एग्रेसिव मैनर्स के अंदर इंक्रीज करते नहीं नजर आए। तो ये एक थोड़ा सा कॉशियस पॉइंट है, लेकिन स्टिल जो हमने कन्फ्लुएंस डिस्कस किया था डिवर्जेंसेस को लेके कि डिवर्जेंसेस जब केस 100 के ऊपर हिस्टोरिकल भी अपीयर होती हैं,
हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर भी, तो स्ट्रेट अवे कुछ सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता, फिर केस स्टैंडर्ड एक कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आता है और फिर जाके हमें कोई सेलिंग कॉल्स या सेल सिग्नल जनरेट होते हैं। तो ये दोनों फिनोमेना एक कॉशियस पॉइंट्स या एक जो इनविजिलेंट ट्रेडर होगा उसके लिए ये ज़रूर आगे के सेशंस के अंदर उसको हेल्प करेंगे, लेकिन स्टिल केस स्टैंडर्ड अभी तक जो डाउन साइड के ऊपर एरियाज हैं जो कि हम आगे स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं उनको आके वायलेट नहीं करता, तो मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। अच्छा, अब अगर आज के टेक टॉक के ऊपर देखें जो लास्ट हमारे वेबनार्स के ऊपर था, एक पोटेंशियल एरिया 69,300 का, ये पैटर्न तो ऑलरेडी मैंने ड्रा किया है। अब ये एक बटरफ्लाई पैटर्न है, अगर इसको आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे मैं ड्रा करूँ इसको, यहाँ से अगर एक प्राइस है अगर वो एक्स से ए मूव करता है और इसके ऊपर अब जो हमारा एक्स से लेग होता है, लेट्स सपोज अगर इसने एक्स से यहाँ से मूव किया अप साइड के ऊपर, तो फिर इसके ऊपर आइडियली जो डाउन साइड के ऊपर बी पॉइंट होता है उसका जो रिट्रेसमेंट एरिया बनता है वो 78.6% होता है। अगर तो ये 78.6% के आसपास का एरिया हो तो ये पोटेंशियली समझा जाता है कि यहाँ से एक हमें हार्मोनिक का बटरफ्लाई पैटर्न बनता नजर आ सकता है। अच्छा, ये दो पॉइंट्स जब मिल जाते हैं एक हार्मोनिक ट्रेडर को, तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो इसका ए बी का जो रिट्रेसमेंट एरिया होगा जो कि सी पॉइंट कहलाता है, जो सी पॉइंट बनता है, सी पॉइंट के ऊपर अगेन हमें दोबारा से रिट्रेसमेंट्स को देखना होता है। और ये जो सी पॉइंट है इसके ऊपर जो रिट्रेसमेंट होती है आइडियली 0.382 से लेके 0.886 के दरमियान की हो सकती है। ये यहाँ से यहाँ तक भी मूव कर सकता है, और पर ये अगर अपसाइड के ऊपर मजीद एक्सटेंडेड मूव करता है तो ये 0.886 तक भी मूव कर सकता है। ये जो सी पॉइंट कहलाता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा एक कन्फ्लुएंस रिक्वायर्ड होता है जो कि हमारा एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन कहलाता है, जो कि डी पॉइंट होता है, जो कि सी डी लेग कहलाती है। वो कहाँ तक होती है, तो उसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है, उसके ऊपर जो आपकी केस फिब लेवल्स की एक्सटेंशन हैं, इन्हीं के ऊपर हम देखते हैं जो एक्स ए लेग है, इसका जो हमारा एक्सटेंशन लेवल होता है इसके अकॉर्डिंगली हम इसका एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन हाईलाइट करते हैं, और ये प्रिसाइजली देखा जाए तो 1.272% होता है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक बटरफ्लाई पैटर्न। और इसका जो अब करंट सिनारियो है इस तरह करके इसके ऊपर यहाँ से एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन यहाँ पे बनता नजर आ सकता है। ये तो इसकी हमारी बटरफ्लाई पैटर्न की फॉर्मेशंस हो गई। अब जो करंट इसकी फॉर्मेशन है इसी हमने बुलिश सिनेरियो डिस्कस किया था, वाइस वर्सा इसका यहाँ पे काफ़ी क्लासिकल एग्जांपल है। इसने अपसाइड के एक्सेल लेग के बाद जो बी रिट्रेसमेंट किया, ये साइजली देखा जाए तो 0.786% के राउंड का एरिया है। लेकिन इसके ऊपर एक जो अनामली हो सकती है या जो डाउन साइड के ऊपर एक चीज़ जो हमारे फास्ट रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये 38.2% से लेके अपसाइड के ऊपर मैक्सिमम 0.886% की रिट्रेसमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो इसने डाउन साइड के ऊपर अगर तो केस स्टैंडर्ड ये 14 जो 30 फेब को इसने डाउन साइड के ऊपर लो पोस्ट किया था अराउंड 59,500 के, यही लो पोस्ट करता और अपसाइड के ऊपर ये सारी मूव बनी होती, तो ये फिर क्लासिक एग्जांपल होती है बटरफ्लाई पैटर्न की। लेकिन अभी के लिए जो इसका नेक्स्ट मूव था, ये जो इसने आके लो पोस्ट किया था 19 फेब को, तो इसके ऊपर जो डाउन साइड के ऊपर ये जो एरिया है ये मोर देन 88.6% है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा आगे के लिए कि ये एक स्ट्रेट वे सिग्नल जहाँ पे पॉसिबल है हमें ना मिले, लेकिन स्टिल इट्स ट्रेडेबल हार्मोनिक पैटर्न, बटरफ्लाई का पैटर्न है। और इसका जो अपसाइड के ऊपर एक हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन रिसाइड करता है, उसके ऊपर अगेन इसी हम ए एक्स लेग है जो इसके ऊपर अपनी जो फिब लेवल्स हैं इन्हीं को जाके देखते हैं और इसके अकॉर्डिंगली ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसके ऊपर एक्सटेंशंस को अप्लाई करेंगे जी। अच्छा, एक्सटेंशंस के ऊपर जो हमारा एक लास्ट वीक भी आपने देखा हो, हमारा जो पोटेंशियल टेबल के ऊपर या एक पोटेंशियल लेवल था वो 68,100 से लेके 69,300 का एरिया था। तो अब ये इसका एक पोटेंशियली एरिया है ज़रूर है। अब यहाँ पे हमें किस तरह करके केस एंडेड रिवर्सल पैटर्न्स हाईलाइट करता है, क्योंकि आगे दो सेशंस हैं कमिंग वीक के लिए, तो ये जो हमारा करंट स्ट्रक्चर है ये फॉलो कर सकता है जो 15 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल का भी जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे, जो कमिंग वीक होगा, क्योंकि इसके ऊपर ओनली 2 सेशंस हैं तो इसके ऊपर तो इस तरह की फॉर्मेशंस हमें इसके ऊपर ब्रीच करती नज़र नहीं आती। तो फिर जो उसके बाद का वीक होगा 15 ऑनवर्ड 20 अप्रैल तक, उसके ऊपर हो सकता है इस एरिया को जब हम चैलेंज करें तो वहाँ पे एक हमें रिजेक्शंस की कैंडल मिलना स्टार्ट हो। लेकिन स्टिल ये लेवल्स को प्ले करने के लिए जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम है इसको डाइवर्जेंसेस के साथ कन्फ्लुएंस करने के लिए, जो कि हमने इस चार्ट के ऊपर देखी है पहले से, इस तरह करके जो डाइवर्जेंसेस अपीयर होती नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर कन्फ्लुएंस रिजाइड करता है और तगड़ा कन्फ्लुएंस रिजाइड करता है। तो ये 69,300 एक अच्छा हर्डल एरिया हो सकता है जो कि बुल्स की जो कैपेसिटी है चेकमेट वहाँ पे दे सकता है।
तो कमिंग वीक के लिए इस एरिया को और दो ऑनवर्ड जो कुछ सेशंस होंगे उनके अंदर इन एरियाज को वॉच आउट करें। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन की कैंडल मिलती हैं तो फिर डाउन साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। वहाँ पे सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ काम किया जा सकता है। और इन सेकंड सिनारियो जो आई थिंक फिजिबल रहेगा कुछ सेशंस के अंदर, क्योंकि अपसाइड के ऊपर जब केस एंडेड आके इन एरियाज के पास अगर रिजेक्शन पोस्ट करता भी है तो फिर कुछ सिलेक्टिव स्टॉक स्टिल परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। तो कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे या लेगेड थे, उनके अंदर अपसाइड के ऊपर एक दोबारा से हाइपर मूव्स कंटिन्यू होती नजर आ सकती हैं। तो उसके स्ट्रेट करने का तरीका यही है, डाउन साइड के ऊपर केस एंडेड इस चैनल को जब तक वायलेट नहीं करता और ये पोटेंशियली लेवल जो फ्रंट एक से दो सेशन या फिर आगे का वीक के लिए होगा वो 67,400 का एरिया है। ये एक हमारा इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। इसको अगर केस हंड्रेड डाउन साइड पे वायलेट नहीं करता तो इसी एरियाज के पास दोबारा से बाइंग साइड के ऊपर पोजीशंस को कैमुलेट किया जा सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं, इंडेक्स की तरफ चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट टेबल को देख लेते हैं। जी फर्स्टली तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर देखा जाए तो लास्ट हमारा जो वेबिनार था 2 पॉइंट्स बीरिश कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर थे। ये एक जो लास्ट एक हमारा हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन था जो कि बुलिश पॉइंट्स के ऊपर था, कि इसको जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। अब इसको कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर इंक्लूड किया है क्योंकि अब यहाँ से रफली कोई 1000 पॉइंट्स हैं। ये अगर 1000 पॉइंट आपसे इसके ऊपर केस हंड्रेड एक से दो सेशन में ये कमिंग वीक के अंदर मूव करता है, फिर वहाँ से अगर कोई रिजेक्शन पोस्ट करता है तो एक अच्छा तगड़ा वहाँ पे कॉन्फिडेंस रिजाइड करता है बीरिश डाइवर्जेंसेस को लेके और एक जो बीरिश हार्मोनिक पैटर्न है बटरफ्लाई का उसको लेके। तो ये कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर अब इंक्लूड किया है। अब इसका जो एक हर्डल एरिया है ये 69,300 का एरिया है। इसके पास केस हंड्रेड का वॉच आउट लेवल है। इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ से अगर कोई अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो फिर डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। और डाउन साइड के ऊपर जो मीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 67,500 से लेके 100 का होगा कमिंग वीक के अंदर। जी सर। जी ट्रेड प्लान के फॉलोअप की तरफ चलते हैं जो अब टेक्निकल्स के ऊपर हम शेयर करते रहते हैं, उनका फॉलोअप कर लेते जी लास्ट वीक के ऊपर जो पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी एमईबीएल मिजान बैंक, अच्छा ये इसका बयास था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से कुछ हमें करेक्शन विटनेस हो सकती है। और इसका एक सेकंड सिनारियो था कि अगर ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया इसको वायलेट करेगा तो फिर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग एग्रीवेट हो सकता है। अच्छा कुछ अर्ली जो सेशंस थे वहाँ पे हमने कोई रिजेक्शंस भी देखी इसी असेंडिंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया के पास, लेकिन जो लास्ट सेशन था अगेन अपसाइड के ऊपर इसने अच्छा एक बाउंस पोस्ट किया। अभी ये रेजिस्टेंस एरिया जो हाईलाइटेड थे उन्हीं के पास ही क्लोज किया, तो यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। 221 रफली, और जो प्रिसाइजली देखा जाए तो 222 रुपए का एरिया है। ये अगर आप साइड के ऊपर इस एरिया को रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर फर्दर एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा और फ्रेश बुलिश ट्रिगर यहाँ से बनते नजर आ सकते हैं। और डाउन साइड के ऊपर 217 रन इसकी क्लोजिंग है। 207 208 रुपए इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, वो वायलेट करता है तो फिर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करके 197 और फिर 183 रुपीज़ का वेट किया जा सकता है। नेक्स्ट जी एनएमएल, इसके ऊपर एक बाइंग पोटेंशियल सेटअप था हार्मोनिक्स अकॉर्डिंगली, तो इसने रिजेक्शन पोस्ट किया है। अपसाइड के ऊपर इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस एरिया है 68 रुपीज़ का। अब इसको अगर रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर यहाँ से फर्दर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। इनिशियली 70.50 74 और इवेंचुअली जाके इसका हार्मोनिक टारगेट वो 80.50 का ये कंप्लीट करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट जीजीएल, अच्छा ये काफ़ी अरसे से एक साइडवेज मोमेंटम के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक जो इसका बुलिश एक्सपेक्टेशन थी प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर एक लाइकली एक ब्रेकआउट, लेकिन अभी तक वो विटनेस नहीं हुआ। इसका सिंपल है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी अगर किसी ने होल्डिंग पीरियड इसका लंबा रहेगा, इसका अगर लंबे अरसे के लिए कोई इसको एकमुलेट करना चाहता है तो काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स हैं, गोल्डन पॉकेट है यहाँ पे। लेकिन एक अगर ट्रेडर है तो उसके लिए आई थिंक वेट करना चाहिए 10.70 से ऊपर। अगर ये ब्रेकआउट जनरेट करता है तो वहाँ पे इंट्रीज को प्लान किया जा सकता है इस तरह की कैंडल के ऊपर। और इन दैट केस इसके अपसाइड के ऊपर 11.50 11.90 12.50 टारगेट्स रह सकते हैं। अच्छा लास्ट कुछ वेबनार्स के ऊपर हमने सरले को काफ़ी डिटेल में हाईलाइट किया, इसके ऊपर मूव भी बनी। इसका जो फर्स्ट एक हमने रिव्यू पोस्ट किया था 16 मार्च को, वो आप जाके देखेंगे तो इसका डिटेल में वहाँ पे एक हमने जो बायास था वो डिस्कस किया। इसने अपसाइड के ऊपर अब जो इनिशियल टारगेट्स थे 9.3% के ये कंप्लीट किए। नेक्स्ट जो इसका पोटेंशियल टारगेट्स हैं 14.5% का रिजाइड करता है 59, और फिर ये इवेंचुअली जाके 22.5% का जो एक सा थर्ड टारगेट था अराउंड 63 रुपीज़ का, वो जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो इसको अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टेल होल्ड किया जा सकता है। जी सर। हैं। जी आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं जो शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते जी इस दफ़ा क्यूरी सेक्शन के अंदर क्यूरीज नंबर्स में ज़्यादा हैं तो इनको क्विकली एड्रेस करते हैं।
अच्छा, फर्स्टली तो एनआरएल, अच्छा इसके ऊपर एक पोटेंशियली जो सेटअप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर नज़र आ रहा है। प्रीवियस जो इसके ऊपर डिस्कशन थी वो प्रीवियस वेबिनार्स के ऊपर रिव्यू सेक्शन के ऊपर आप देखेंगे, जब इसको हमने एज ए टॉपिक इंक्लूड किया था, ये जी 9 मार्च का वेबिनार है, तो वहाँ पे इसकी डिटेल डिस्कशन प्रीवियस जो इसका बिहेवियर था उसको लेके पढ़ी है। अभी इसके ऊपर इस तरह करके काइंड ऑफ एक फॉर्मेशन है, एक कप एंड हैंडल थोड़ा सा डीपर और एक वर्टिकल कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है, और इसका जो ब्रेकआउट है ये 310 311 रुपए का बनता है, थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो। इस ब्रेकआउट के ऊपर, इसके ऊपर होपफुली ये ब्रेकआउट लाइकली भी है कप एंड हैंडल का, और ये अपसाइड के ऊपर रीगेन करने की सूरत में एक अच्छा बाइंग ट्रिगर वहाँ पे मिलेगा। डाउनसाइड के ऊपर जो इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया 270 रुपीज़ का रहेगा, और अपसाइड के ऊपर जो हर्डल, इमीडिएट हर्डल एरिया की बात करें कमिंग 7-8 सेशंस के लिए, तो 292 से 297 रुपीज़ का एरिया। इसको होपफुली एक ब्रेकआउट के ऊपर इनिशियली ये जो एक मेजर सप्लाई जोन जो है ब्रेकआउट एरिया है 310 से लेके 317 रुपए का एरिया, इसको ये चैलेंज करेगा, और इसके ब्रेकआउट के ऊपर फर्दर इसके अंदर एक हाइपर मूव विटनेस हो सकती है। और उस सूरत में जो इसके रिसेंट हाइज हैं कुछ 370 378 रुपीज़ के, इसको जाके ये चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो ओवरऑल इसको अगर सम अप किया जाए तो आई थिंक इसके ऊपर कोई भी डिप आती है कोई कमुलेट करना चाहिए बाइंग साइड के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी GHNI। अच्छा, इसके ऊपर भी रिसेंट हमारी एक बायकॉल थी गंदारा ऑटोमोबाइल्स पे भी और गंदारा इंडस्ट्रीज के ऊपर भी, तो इसने भी इन लाइन विद द व्यू अपसाइड के ऊपर एक ब्रेकआउट जनरेट किया, और इनिशियल जो टारगेट या इमीडिएट हर्डल एरिया था उसको भी इसने चैलेंज किया। अब इसके लिए जो एरिया एज ए स्पोर्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 155 रुपीज़ का है। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको प्ले किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल एरिया इसका जो करंटली रिजाइड करता है ये 177.75 का है, 178 रुपीज़ का एरिया। तो ये अगर अपसाइड के ऊपर 1 से 2 सेशन में ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर ये 189 और होपफुली 202 BC गो के अंदर ये चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो इसको बाइंग साइड के ऊपर स्टिल कंसिडर करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी थी जी पेल पाक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन और एक लंबी कंसोलिडेशन है, और इसका जो एपेक्स पॉइंट है ये भी अब करीब आता जा रहा है को एंड ऑफ अप्रैल या मई के स्टार्ट के अंदर होपफुली इसके अंदर इधर साइड के ऊपर एक हमें ब्रेकआउट जनरेट होता नजर आएगा। लाइकली है अप साइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट हो, क्योंकि इसका जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर हम व्यू के डिस्कस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग अप साइड के ऊपर स्टिल इसके टारगेट्स अचीवेबल नजर आते हैं। तो इसका व्यू सिंपल सा है, 23.30 इसका इमीडिएट हर्डल एरिया है, और इसका जो ब्रेकआउट एरिया है जो एक रेड कलर का हाईलाइट किया है ये 24.50 का एरिया बनता है। वंस इसको अपसाइड के ऊपर ये जाके रीगेन जब करेगा, इस यहाँ से मूव स्टार्ट करता है और इस तरह करके मूव वैलिडेट करता है, तो फिर इसके अंदर एक हाइपर मूव विटनेस हो सकती है। तो इसके लिए जो प्रीवियस हमारा व्यू था, जो लॉन्ग्स हैं उनको होल्ड करना चाहिए, प्ले करना चाहिए इस एरिया के राउंड ही, और इसका जो लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस एरिया है वो 20.40 का है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी SNGP। अच्छा, इसके ऊपर व्यू रेदर सिंपल सा है। एक तो लंबी एक मूव के बाद इसने एक मेजर टारगेट्स कंप्लीट किए, फिर डाउनसाइड के ऊपर अभी आके एक जो प्रीवियसली इसका एक्सटेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन थी उसी का जो फर्स्ट अपर लाइन है उसी के अराउंड आके ये हॉवर करता नजर आ रहा है। ये जी इस जगह के ऊपर जो इसकी फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे, तो अब ये इसका कंपलसरी है 59 रुपीज़ का एरिया है, इसको रीगेन डाउन साइड पे वायलेट ना करे। इसी एरिया को अगर ये सस्टेन करता है और एक अच्छी यहाँ पे कैंडल जनरेट करता है और अप साइड के ऊपर 65 रुपीज़ को जाके रीगेन करने की सूरत में 69 रुपीज़ इनिशियली ये चैलेंज करता नजर आ सकता है, और वही इसका इस बॉक्स का एक ब्रेकआउट का एरिया हो सकता है। और इस बॉक्स के ब्रेकआउट के ऊपर फिर अगेन ये जो रिसेंट हाइज हैं 81 83 रुपीज़ उनको जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो अभी के लिए किसी के पास होल्डिंग है तो 59 रुपीज़ को देखना चाहिए, अगर ये वायलेट करता है तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी थी ISL इंटरनेशनल स्टील। अच्छा, इसके ऊपर भी रिसेंट हमारी एक बाय कॉल थी 16 मार्च के राउंड का एरिया, इसने भी अपसाइड के ऊपर एक जो ब्रेकआउट लाइकली था इसने ब्रेकआउट जनरेट किया है। जो इसका इमीडिएट हर्डल एरिया हाईलाइट किया था 70.30 71.50 का एरिया, उसी के पास इसने लास्ट सेशंस के अंदर क्लोज भी किया। लाइकली है ये इसको अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करे, और ये इन दैट केस जो अपसाइड के ऊपर इसके टारगेट्स हैं 74, और फिर ये 75 77 रुपीज़ को कमिंग कुछ सेशंस के अंदर चैलेंज करता नजर आ सकते हैं, और इसके एक्सटेंडेड टारगेट स्टिल वही 83 88 रुपीज़ के रहेंगे थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के ऊपर। तो इसके अंदर स्टिल आई थिंक 62 रुपीज़ इसका स्टॉप लॉस है लॉन्ग्स के लिए, और सपोर्ट एरिया इसका 65 रुपीज़ का है, उसके पास एकमुलेट किया जा सकता है बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को। लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी मैपल लीफ। अच्छा, मैपल लीफ के ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी वेबिनार के ऊपर, ये हमने डिस्कस किया था जी 23 मार्च को। तो इसके ऊपर एक ब्रेकआउट था कि ये पोटेंशियल ब्रेकआउट कर सकता है 38 रुपीज़ का एरिया, जो इसका डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एरिया था वहाँ पे इसने रिजेक्शन पोस्ट किया। अच्छा, इसके ऊपर एक अच्छी चीज़ थी कि इसने जो एक जहाँ पे मूव को देखें अगर ऑब्जर्व करें, ये जो इसने डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के पास पोस्ट किया है
तो इसके ऊपर जो एक साइडवेज मोमेंटम था ये काफ़ी अच्छा था, हेल्दी था। यहाँ पे डिवर्जेंसेस भी क्लियर हुई अपसाइड के ऊपर, एक हेल्दी हमने कैंडल देखी। अगेन कुछ रिजेक्शन पोस्ट हुई है ज़रूर, लेकिन इसको आई थिंक स्टिल होल्ड करना चाहिए। 33.50 इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 35-34 पीस का एरिया है। इसके पास गेन इंक्रीज को प्लान किया जा सकता है। और इन सेकंड सिनेरियो 38 रुपीज़ इसका ब्रेकआउट एरिया है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का। अगर इसको रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर इस तरह करके मूव बनती नज़र आ सकती है, और ये जाके दोबारा से रिसेंट हाइस को चैलेंज करता नज़र आ सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर करी। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस से भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।